तो ये कलयुग दोषों का भंडार है, समुद्र है, लेकिन इसमें एक बड़ा सुंदर गुण बताया है। वो कौन सा है? बोले सतयुग में जब जीव आता है तो महाराज सतयुग में हजारों वर्षों तक जब तपस्या करता है तब जाकर फल मिलता है उसे। और वही जीव जब त्रेता में आता है तो त्रेता युग में अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ हैं, उन यज्ञों को करने से ही फल मिलेगा। और कहा द्वापर में वही जब जीव आता है तो पूजा का बड़ा महत्व है। लेकिन कहा कलयुग में केवल और केवल ओ कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नरे उतरे ही पारा। ओ कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नरे उतरे ही पारा। कलयुग में केवल और केवल ये फल भगवान का नाम लेने मात्र से जीव को मिल जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो ना पूजा करने की आवश्यकता है, ना जप करने की, ना तप करने की। अपनी जरूरत है तो इस जिह्वा से भगवान का नाम लेने की, नाम लेते रहो। क्योंकि जब जीव अपनी इस जिह्वा से 4 अक्षरों का जो शब्द है नारायण एक बार लेने से भले जीवन में कितने पाप किए हैं समसम जल करके उसी समय भस्म हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। बोले किसी का हुआ है क्या? बोले हाँ। किसका हुआ? बोले अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। अजा यानी माया और मिल यानी मिल गया। जो माया में मिल गया वही तो अजामिल होता है। जो माया में मिल गया वही अजामिल है। अब महाराज जो अजामिल है वो कानकुब्ज नगर में रहता है, जाति से ब्राह्मण है, जो त्रिकाल संध्या करता है, बड़ा ही भगवत भक्त है, धर्मनिष्ठ है। एक दिन हवन के लिए समिधा लेने के लिए जंगल में चला गया। इसको थोड़ा नीचे कर दो महाराज। हवन के लिए सामग्री लेने गया। जैसे ही गया तो वहां पर एक गणिका को देख लिया, एक स्त्री को देखा जो गलत आचरण वाली है। महाराज जैसे ही देखा, देखते ही मोहित हो गया। वो तो समिधा लेकर के घर तो लौट आया, लेकिन घर आने के बाद चैन नहीं है उसको उसका संग भाने लगा। सोए तो उठे तो बैठे तो खाए तो बस वो स्त्री ही उसको नजर आने लगी। चारों ओर वही दिख रही है उसको, गणिका ही गणिका। महाराज उस गणिका के पास आया और कहने लगा, सुनो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे साथ मेरे घर चलो। महाराज अपने घर ले आया। गणिका कौन होती है जानते हो ना? वैश्या। उसे अपने घर ले आया और अपनी पत्नी, पुत्र, माता पिता सभी का त्याग कर दिया और उसी का संग करने लगा। अब महाराज जैसा संग होता है ना हमारा, वैसा ही हमारा आचरण भी बन जाता है। अब महाराज जाति से तो वो ब्राह्मण है, लेकिन संग गणिका का कर लिया। जैसी संगति होगी वैसा ही तो होगा आचरण। और संग का जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। बच्चों को कहते हैं ना अच्छे लोगों के पास बैठा कर, क्यों? क्योंकि संगति से बिगड़ने का डर लगता है, इसलिए अच्छा संग करो। कहते हैं ना स्वाति जो नक्षत्र की बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले के पत्ते पे गिरती है, कपूर बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद यदि सीप पर पड़ जाए तो मोती बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद सर्प के मुख पे गिर जाए विष बन जाती है। बूंद कितनी है? एक ही है स्वाति नक्षत्र की। अलग अलग संग में गई, अलग तरीके का रूप धारण कर लिया। तो संग का जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। जाति से ब्राह्मण, संग गलत आचरण वाली स्त्री का किया, महाराज जीवन ही बदल गया।
सारे गलत कार्य करने लगा, डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, मारपीट करने लगा, हिंसा करने लगा, सारे गलत कार्य। अब तो महाराज जैसे ही सभी गलत कार्य करने लगा और गलत कार्य करने लगा तो एक दिन की बात है, उनके गांव में कुछ संतों की टोली आई। गांव में संतों की टोली आई है। जब टोली आई तो वहां कुछ बालक खेल रहे थे। जब बालक खेल रहे थे तो खेल रहे बालकों से संतों ने पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? बोले हाँ हाँ। बोले जो रात्रि भर हमारे शयन करने की, हाँ विश्राम करने की और भोजन की व्यवस्था कर सके। महाराज खेल रहे बालकों ने भी अजामिल का बड़ा मजाक उड़ाया है और मजाक उड़ाते हुए कहा हाँ हाँ एक ब्राह्मण का घर है, सीधे चले जाओ, देखना वो सामने ही उसका घर है। बालकों ने मजाक उड़ाया है उसका। और जैसे ही गए संत दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, अजामिल दौड़ा दौड़ा बाहर आया, दरवाजा खोला है। जैसे ही दरवाजा खोला अजामिल ने संतों को देखा। संतों को देखते ही उसके संस्कार जागृत हो गए। देखिए संघ का असर। गणिका को देखा तो संस्कार बिगड़ गए संघ से। संतों को देखते ही संस्कार जागृत हो गए कि मैं तो पहले इन्हीं की तो सेवा करता था। महाराज अजामिल ने रात्रि भर संतों की खूब सेवा की है, खूब अच्छे से भोजन करवाया, खूब सेवा की। अब जब सुबह संत जाने लगे तो संत अजामिल से कहने लगे अजामिल हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा जाओ। संत फिर कहने लगे अजामिल हम जा रहे हैं। बोले हाँ महाराज जाइए। फिर हाथ जोड़ दिए अजामिल हम जा रहे हैं। अजामिल समझ गया संतों को कुछ ना कुछ चाहिए। अजामिल कहने लगा देखिए महाराज मैं ठहरा चोर, डाकू कहीं का चोरी करता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। रात्रि भर आपके लिए विश्राम की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, यही बहुत है। मुझसे जितना बना मैंने किया, इससे ज्यादा उम्मीद आप मुझसे ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ उल्टा आपके पास कोई धन दौलत है तो मुझे दे जाओ, मुझे बहुत जरूरत है। संतों ने जैसे अजामिल की बात सुनी हंसने लगे। अब संतों के पास क्या ही काम होगा धन दौलत का, बताओ संतों को क्या लेना है। संत हंसने लगे और संत अजामिल से कह रहे अजामिल तू चाहे जैसा है चरित्र में तू, लेकिन तू बोल सकते रहा है और जिस भाव से तूने हमारी रात्रि भर सेवा की, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए हम तुमसे लेना नहीं तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अच्छा क्या देना चाहते हो? बोला अजामिल तुम्हारी होने वाली 10वीं संतान का नाम नारायण रख लेना। ठीक है महाराज रख लेंगे, जाइए। जय श्री राधे कृष्ण। महाराज संत चले गए। समय पा करके अजामिल की 10वीं संतान हुई, नाम रखा नारायण। अब मृत्यु किसको छोड़ती है? हम मृत्यु की ओर ही चलते जाते हैं। लोग कहते हैं जन्म लेने के बाद व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, घटती जाती है। महाराज अजामिल की उम्र भी 80-82 वर्ष की हो गई। खाट में पड़ा है, करार रहा है, मृत्यु को पुकारा है, मृत्यु नहीं आ रही। तभी वहां यम के दूत आ गए और अजामिल के शरीर से उसके आत्म तत्व को खींचने लगे। उसे पीड़ा होने लगी, चीखने चिल्लाने लगा, दर्द हो रहा है उसे, क्योंकि प्राण इतनी आसानी से थोड़ी निकलते हैं। चीखने लगा, चिल्लाने लगा और अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, नारायण 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 मेरी रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। महाराज बेटे ने तो सुना नहीं, आवाज पहुंच गई भगवान विष्णु के पार्षदों के कानों में। भगवान नारायण के पार्षदों के कानों तक जब आवाज पहुंची, दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा तो यम के दूत पहले से वहां बैठे हैं, उनके आत्म तत्व को खींच रहे हैं।
विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा, क्यों रे, तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, इसे पीड़ित क्यों कर रहे हो? ये भगवान का भक्त है। यम के दूत कहते हैं, महाराज ये कोई भगवान का भक्त नहीं है, ये बड़ा पापी है, इसने घोर पाप की है अपने जीवन पर्यंत में। इसने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, अपने कुल को कलंकित किया, गणिका का संग किया। ये कहाँ से भगवान का भक्त है? और हाँ महाराज, ये कोई भगवान नारायण को नहीं बुला रहा, ये तो अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा है। महाराज जैसे ही विष्णु पार्षदों ने सुना तो कहा, सुनो, बेटे को बुलाए चाहे बाप को बुलाए, अड़ोसी को बुलाए चाहे पड़ोसी को बुलाया तो नारायण है, और तुम इसका बेटा नारायण कल का आया हुए हमारे भगवान तो शाश्वत है, अजर अमर है। महाराज धक्का दिया, किसने? विष्णु पार्षद ने यम के दूतों को धक्का दिया और वहां से भगा दिया। ये भगवान का भक्त है, इसे हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि नारायण का नाम लिया है। और कहते हैं जब जिह्वा से नारायण का जब नाम लेते हैं ना, हम चाहे भले जीवन में कितने पाप कर चुके हैं, एक बार नाम लेने मात्र से संपूर्ण ताप संताप उसी समय जल करके भस्म हो जाते हैं। और महाराज कहते हैं जो भगवान का नाम है, कहते हैं भायम कुभायम अलख आल सहु नाम जप मंगल दिशि दसमु। भगवान का नाम चाहे जान करके लिया जाए, भले अनजाने में लिया जाए, सदा मंगलकारी ही होता है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। अब तो महाराज यमराज के दूत दौड़े दौड़े यमराज जी के पास आए हैं। बोले महाराज हमको पहले ये बताओ, हम किसको पकड़ के लाए और किसको नहीं? यमराज ने कहा, डायरी उठाओ, पेन उठाओ और नोट करो। बोले हाँ महाराज बताइए। तो बोले, जीवानवति भगवते गुणनाम धेयम चेतश्चरे स्मृति तच्च चरणारविंदम कृष्णाय नौनन्ति यच्छ्रेकदापि तानान यद्रमस्तु कृत विष्णु कृत्या। बोले सुनो, जिसकी जीवा कभी भगवान का नाम नहीं लेती है, जो कभी भगवान के चरणों की सेवा नहीं करता, जिसका चित्त कभी भगवान की सेवा में सर नहीं झुकता, जो भगवान का नाम नहीं लेता, ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ और नरक में डाल दो। लेकिन जिसने किसी ने भी गलती से किसी भगवान का नाम लिया है, कभी उनका स्मरण किया, उनका सिर भगवान के सामने झुका है, ऐसे व्यक्ति को कभी पकड़ के मत लाना। बोले क्यों? बोले सदा सर्वदा उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। आज महाराज इतना सुनते ही यम के दूतों ने स्वीकार किया है, भगवान की महत्ता को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया है। और आज अजामिल को भी अपने कर्म पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं महापापी, मैंने जीवन पर्यंत कुकर्म किए, अपने कुल को कलंकित किया, ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, लेकिन आज भगवान के इस नाम से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, परम मंगलमय नाम से। इसलिए जीवन में जानबूझकर कभी पाप नहीं करना, और गलती से हो भी जाए तो जीव को भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए।